परसेंटेज का जो डायग्राम वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि अगर साइड को इंक्रीज किया जाता है तो उसके एरिया और वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ता, उन क्वेश्चनों को देख रहे थे। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम पे बात करते हैं कि अगर ये क्यूबॉइड है, ये क्या है बच्चों, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम की अगर बात करता है तो वॉल्यूम की अगर बात करेगा तो क्यूबॉइड में हमारा क्या क्या चीजें होती हैं, ये हो गया लेंथ, एक हो गया, ये हो गया, ये यहां से यहां लेंथ हो गया, और ये वाला जो लेंथ हुआ इसको ब्रेथ बोलेंगे, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हाइट हो गया। तीन चीजें यहां पर हो जाता है। तो देखो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे बोलता है। अब इसमें बात करते तो इसमें तीन प्रकार का एरिया होता है। पहला कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो कर्व सरफेस एरिया होता है का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कितना हो जाएगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपको इन फॉर्मूलों का पूरा डिराइव फॉर्मेट देखना है कि आखिर क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्यों आता है, तो आप महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। वहां पर जब हम बेसिक क्लास 9th और 10th को पढ़ाते हैं तो वहां पर हर एक चीज को प्रूव करते हैं, जैसे होता है ना, और आपको समझना ही चाहिए क्योंकि कंपटीशन का एडवांस मैथ अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो आप इसका डेफिनेशन को, मतलब उसका फॉर्मूला को अच्छे से प्रूव करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप उस पर भी जाकर देखिएगा कि आखिर ये क्यों होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना। अब अगर यहां इसकी बात करेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, इसका क्या चलाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना जाए बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच। अब एक चीज और होता है क्यूबॉइड में बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला छोर, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसके बैक साइड का छोर है ना, और ये वाला इसके बैक साइड का छोर है। तो यानी बोलता है क्यूबॉइड में सबसे लॉन्गेस्ट पाइप रखा जा सकता हो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए सब इस क्यूबॉइड रूम, क्यूबॉइडिकल रूम है, तो वहां से लेकर वहां तक रखेंगे तब सबसे लॉन्गेस्ट पाइप रखाएगा, बिल्कुल गलत जवाब। वहां से यहां रखेंगे तब सबसे लॉन्गेस्ट पाइप रखाया जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाइप का लेंथ को निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है, लॉन्गेस्ट पाइप इन अ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लॉन्गेस्ट पाइप इन अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट पाइप इन अ क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल देंगे। क्या बाबू, एल बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हाँ सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा। एल एच लगता लिखाया था एल एच ही, मतलब कर्व ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया, यानी क्यूबॉइड से रिलेटेड अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्यूबॉइड पे एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी क्यूबॉइड का, है ना, इस पे से डेफिनेशन इसी से रिकॉर्ड हो जाएगा, लिख लीजिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मानिए, अगर किसी क्यूबॉइड का लेंथ को 12.1/2% से बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, 12.1/2% से बढ़ा दिया गया। दूसरा 11.1/9 9 से घटा दिया गया, तथा लेंथ को बढ़ाया गया, ब्रेथ को फिर से क्या किया, घटा दिया गया, ब्रेथ को और हाइट को क्या कर दिया गया, 14/2/7% से बढ़ा दिया गया। तो बताइए क्यूबॉइड के आयतन कितने परसेंट से बढ़ या घट जाएगा।
बताइए क्यूबॉइड का आयतन कितने परसेंट से बढ़ या घट जाएगा? क्यूबॉइड का आयतन कितने परसेंट से बढ़ या घट जाएगा? अभी क्वेश्चन बनाइए, लिखिए मत, लिखिएगा वीडियो, ठीक है, समय नहीं है अब। इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 8, इसका कितना हो गया? 9, और इसका कितना हो गया? ये बढ़ गया बच्चों तो कितना हो जाएगा? 8 से। ये घट गया तो 9 से। ये कितना हो जाएगा? 7 से। अब बताओ, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बढ़ा? इतना परसेंट ही बढ़ गया। कितना बढ़ा? 14.2/7% से ही बढ़ गया। यानी हमने कोई अपने मन से यहां पे वैल्यू लिया, ऐसा हुआ कि ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन जब एग्जाम जो क्वेश्चन बनाएगा तो आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे होगा और आप बनाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो सिलेंडर हमारा हो गया, कोन हमारा हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और हम अगला बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब की बातें क्या होती हैं उसको ध्यान से देखिएगा। क्यूबॉइड की बातें कर लिए तो अब लोग हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या होता है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल ना। यानी अगर क्यूब की बात करेंगे तो इसका जितने भी साइड्स होंगे, ए साइड ये भी ए होगा और ये भी कितना जाएगा बच्चों? ए। तो इसका क्यूब का पहला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है 4a²। कितना हो जाता है बच्चों? 4a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है 6a²। कितना हो जाता है? 6a²। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए क्यूब। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाइप इन अ क्यूब अगर बात करेंगे, लॉन्गेस्ट पाइप इन अ क्यूब, तो बच्चों ये टोटल ये कह सकते हैं कि क्यूबाइड से निकला हुआ छोटा सा हीरा है। क्यूबाइड से निकला हुआ क्या है? छोटा सा हीरा हुआ है। क्यूबाइड में क्या हुआ था? L² B² प्लस H² हुआ था ना। ये सारा फॉर्मूला क्यूबाइड से ही बनाए हैं हम, है ना। क्यूबाइड में क्यूबाइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? क्यूबाइड में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। इसमें क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसका वैल्यू पुट कर देंगे A², ये भी कितना जाएगा? A², ये भी कितना जाएगा? A²। बच्चों ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 3a²। A² अगर बाहर आ जाएगा तो A रूट कितना जाएगा बच्चों? 3। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि आपको किसी क्यूबाइड का साइड दे देगा और आपसे पूछेगा उसमें लॉन्गेस्ट पाइप रखा जा सकता है, क्यों? तो रखा है A√3। अगर सबसे पहले ए का वैल्यू अगर 16 दे दिया तो लॉन्गेस्ट पाइप कितना जाएगा बच्चों? 16√3। कितना जाएगा? 16√3। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाइप का लेंथ दे दिया है, लेंथ दे दिया 25√3 अगर दे दिया हुआ तो साइड कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। फिर वो तो हम खैर उसमें पढ़ाएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, सॉरी जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना तब हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी इतना आप समझने के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां पर से 2-3 क्वेश्चन, यानी एक बार एक एटलीस्ट कम से कम 1-2 बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या ना कर लेते हैं। फॉर्मूला को देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों? 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 6a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों? a क्यूब होता है। पक्का ना? प्रॉमिस ना? बनाइएगा ना आप लोग। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द साइड ऑफ अ क्यूब, लिखना का है, अब बनाना नहीं, यहां पर खाली यहां पर उससे देख लीजिएगा। लिखिए, आप बनाना शुरू करो जब बोल देंगे ना। किसी क्यूब का साइड को, किसी क्यूब का साइड को, है ना, 10% से बढ़ाया गया है तो उसके आयतन कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तो उसका आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी? बनाइए बाबू सब अपना अपना। वॉल्यूम, वॉल्यूम बाबू। हाँ हाँ हाँ। बाबू सिंपल है यार। एक क्यूब का मतलब ये 10% से बढ़ रहा है।
तो ए क्यूब है ना, तो ए हो जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा ना, वॉल्यूम मिलेगा। तो पहला बार बढ़ा 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। बोले ना कि क्वेश्चन बदल जाएगा, बनाने का मेथड नहीं बदलेगा। 1331, बोलो कितना बढ़ा 331, कितने पे 1000 पे, इंटू क्या कर देंगे 100, ये कट गया, इससे कितना हो गया बच्चों 33.1% से इंक्रीज कर गया, 33.1% से इंक्रीज कर गया। बोलो क्या दिक्कत था मेरे भाई, बोलो क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम था, तो बोलिए, है ना। सोचिए, देखिए आपका दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके यहीं पे रखना है, एग्जॉस्ट ऑफ कर दो, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट को, ये सुप्रिया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एक ही मेथड से बनेगा, जो भी बनेगा एक ही मेथड से बनेगा, इसका चिंता ही नहीं करना, जो भी बनाना वैसा ही बनाना। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो 10% से घटा देता है, 25% से घटा देता है, मान लो किसी क्यूबॉइड का साइड को, किसी क्यूबॉइड के साइड को 25% से घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन कितने परसेंट से घट जाएगा। बाबू 25% से घटाने का मतलब क्या होता है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/4। और आयतन अगर पूछेगा बच्चों, अगर हमसे आयतन पूछेगा तो 4 से घटकर कितना जाएगा बच्चों 3, 4 से घटकर कितना जाए बच्चों 3, 4 से घटकर कितना जाए बच्चों 3, ये कितना जाए बच्चों 64, ये कितना जाए बच्चों 27। बोलो 64 में से 27 की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट तो 7 ही होगा ना, 14 में से 7 जाएगा 7 ही बचेगा, अब 5 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 3, यानी 37 घट गया बाबू। 37 किस पे घटा 64 से घट गया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना, और ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी चीज को घटने की बात करता हो या बढ़ने की बात करता हो तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, कोई दिक्कत। और याद रखिएगा जब हम आपको सीआई पढ़ाएंगे ना बाबू, तो यहां पर कुछ चीजें जो होंगी हम आपको बताएंगे, याद करवाइएगा। जब हम आप लोग को सीआई पढ़ाएंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे ना, तो कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा, यहां पर आएंगे याद दिलाइएगा हमको कि यहां पर क्या याद दिलाना है, ठीक है। चलिए इसमें समझ में आ गया, क्यूब एंड क्यूबाइड हम समझ में आ गया। अब एक बच गया हेमिस्फेयर, स्फेयर बच गया है, क्या बच गया है स्फेयर, ध्यान से देखो। ये क्या हो गया स्फेयर, हाँ कितने बजे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखो ये क्या हो गया बच्चों स्फेयर। अब देखना ध्यान से देख लेना चीजों को, इसकी अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर, क्लियर है ना। अब हेमिस्फेयर का फॉर्मूला कितना होता है, कुछ नहीं, सर्कल का फॉर्मूला कितना हुआ था पाई आर स्क्वायर। अगर 4 सर्कल को जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक सर्कल का एरिया बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, यानी इसमें सिर्फ एरिया होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। अगर इसका वॉल्यूम की बात करेंगे ना बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाता है, कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों हेमिस्फेयर है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस भी एरिया होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है जस्ट इसका आधा, कर्व सरफेस एरिया सी से 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं से डिफरेंशिएट कर लो कि क्या चेंजिंग आया। बच्चों टोटल था तो 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ था तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात की तो ऊपर से एक ढक्कन लगाएंगे ना, तो वो ढक्कन भी क्या था एक सर्कल ही तो था, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद वॉल्यूम अगर 4/3 πr³ था तो इसका वॉल्यूम कितना जाएगा, उसका आधा 2/3 πr³। कॉन्सेप्ट क्लियर। जिस प्रकार से हम आप लोग को सिलेंडर और कोन में रेशियो निकालना पूछे थे, उसी प्रकार से आप यहां पर भी आपका इसका वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा सकता है कि अगर एक हेमिस्फेयर और एक स्फेयर का रेडियस अगर इक्वल हो तो व्हाट आर द रेशियो ऑफ हेमिस्फेयर और स्फेयर, स्फेयर और हेमिस्फेयर का रेशियो का अनुपात, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आपसे पूछेगा तो निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलता है कि किसी स्फेयर का रेडियस को, किसी स्फेयर के रेडियस को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर यही क्वेश्चन सर्कल में भी बोलता है कि किसी सर्कल के रेडियस को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेम प्रभाव पड़ेगा। देख लो, सर्कल का एरिया कितना होता है πr² और स्फेयर का एरिया कितना होता है 4πr²। यहां पाई कट गया, यहां 4π कट गया, r² पे ना डिपेंड कर रहा है बाबू। यानी तुम्हारे मन में अब ये बातें चलेंगी कि अगर सर्कल का रेडियस को 20% से बढ़ाया जाएगा, स्फेयर के रेडियस को 20% से बढ़ाया जाएगा, तो दोनों का जो एरिया में परिवर्तन होगा वो सेम परिवर्तन होगा, होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों तो रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा है। दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, निकाल के बना। लेकिन जब इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा बच्चों, r³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम r³। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट जो था वो आज कंप्लीट हो गया है। ज्योमेट्री में मतलब सॉरी मेंसुरेशन का जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसको जाकर कम से कम 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा अच्छा से नोट्स बनाकर लेकर आइएगा अगले क्लास में। नोट्स चाहिए, कुछ भी बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी घटाया जा सकता है, कुछ भी लाया जा सकता है, कुछ भी भेजा जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है और कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए